तो आज है डे 17 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में और आज हम लोग एनिमेशंस को और आगे समझेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा प्रो लेवल पे जाएंगे एनिमेशन को सीखने। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि बॉक्स कैसे एनिमेट करते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छुटकी को कैसे एनिमेट करते हैं। जी हाँ, छुटकी। देखो, छुटकी को हम लोगों ने यहाँ से सर्च कर लिया और हम लोग ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो देखो ये यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। पहले हम लोग मेन के अंदर इसको लिखे थे, तो मेन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं 200 पिक्सल की, 200 करें या 100% ही कर देते हैं और विड्थ का भी 100% कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो हो जा रहा है, इसको 400 कर देते हैं। विड्थ नहीं, विड्थ ठीक थी, हाइट को 400 कर देते हैं, चौड़ी इमेज ना लगे। ठीक है, अब ठीक लग रही है हमारी इमेज। तो इसको हम लोग विड्थ को कर देंगे 80%। अब ठीक लग रही है हमारी इमेज। ठीक, तो हम लोग इसको एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर हम लोग देंगे छुटकी एनीमे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे और लगाएंगे 2, है ना। फ्रॉम में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लेफ़्ट से 0 और कहाँ तक जाएगी, लेफ़्ट से 80% तक जाएगी। तो क्या जाएगी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या नहीं किया, इसको हम लोगों ने बताया नहीं भैया किस पे करना है, इस पे करना है। एनिमेशन नेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छुटकी एनीमे। तो अब काम करेगा, अभी भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं दिया 2 सेकंड का। फिर एनिमेशन डिले देना पड़ेगा। डिले देखो, डिले हम लोग देते हैं ताकि जब चलता है ना, बहुत जल्दी चलता है, तो उसको हमको अवॉइड करना पड़ता है। तो हम लोग इसको देते हैं एनिमेशन डिले। तो देखो चलेगी, अभी भी नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, एनिमेशन यहाँ पे करेंगे हम लोग एनिमेशन ड्यूरेशन तो दे दी, एनिमेशन नेम, एनिमेशन डिले तो दे दिया। क्यों नहीं चला, एनिमेशन सब दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा इसको पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो देखो ये बड़ा हो गया इमेज, है ना, क्योंकि अभी अपनी इमेज अपने पेरेंट के उससे भाग रहा है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन या मैं मेन को हटा ही दूँ क्या, मेन को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं 300 पिक्सल और विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक, और मेन को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए जस्ट। ठीक है, इसी इमेज को हम लोग रखेंगे। तो देखो मूव कर रही है हमारी इमेज, तो यहाँ से वहाँ तक मूव कर रही है हमारी इमेज। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको एनिमेट करने के लिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है। तो कैसे लाएंगे इसको, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम और टू के हेल्प से क्या हम लोग ला पाएंगे, क्या हम लोग इसके बीच में क्या एक और टू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसको वैल्यू दे सकते हैं परसेंटेज में। तो 0% हमने दिया और उसमें लिख दिया लेफ़्ट से 0 रहिए, टॉप से 0 रहना। ठीक है, और 50% पे क्या रहना, लेफ़्ट से 80%, ये 100% रहना। ठीक है, और टॉप से 0 रहना। ठीक, और देखो अब देखना कैसे जाएगा, अभी देखो कुछ होगा, सिर्फ इतना गया, देखो उधर पार चला गया। तो इसको हम लोग कर देते हैं 80% और 100% पे क्या होना है,
लेफ़्ट से तो 80% रहोगे ही रहोगे, लेफ़्ट से 80% रहोगे मतलब राइट में हम लोग लेके आ जाएंगे। और टॉप से भी क्या हो जाएगा हमारा 50%, टॉप से हमारा 50%। तो देखो ऐसे काम करेगा हमारा। इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया और देखो यहाँ पर आ गया। देखो यही तो हमने बनाया था ना, यही तो हमने बनाया था कि यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ चला आएगा। देखो देख लो, खुद ही देखना, ठीक है, अब खुद ही देखना। इसको रिफ्रेश किया, देखो गया ना, सेम ही तो हो रहा है जैसे हम लोगों ने बोला था काम, वैसे तो हो रहा है। देखो देखो ऐसे गया और ऐसे नीचे आ गया बस। अब इसको चाहे आप रोटेट करना चाहो रोटेट कर दो, रोटेट 0 कर दिया, रोटेट 90 डिग्री, फिर यहाँ पे रोटेट 360 डिग्री, 360 डिग्री या इसको 180 डिग्री कर देते हैं, 80 डिग्री। अब देखते हैं ये फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, ये हमने बनाया है। मज़ा आती ना, ऐसे ही एनिमेशन करते रहो और इसमें मज़ा आती है, पता है, एनिमेशन करने में और भी मज़ा आती है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग बॉक्स बना के देखते हैं कि बॉक्स की हेल्प से और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ समझते हैं तो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ इमेज, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक बॉक्स 1, ठीक है, और एक बॉक्स 2, एक बॉक्स 1 और एक बॉक्स 2 बना दिया हमने, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, पूरा हटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं बॉक्स 1। बॉक्स 1 की हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा, ठीक है, ठीक है। और सेम टू सेम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और कलर दे देंगे इसको पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर दे दिया मान ली। और बॉक्स 1 बॉक्स 2 हमने कर दिया। अभी इसको हम क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव तो आना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दे, पोजीशन एब्सोल्यूट अभी भी नहीं आ रहा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग मेन के अंदर रख लेते हैं, मेन के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। मेन के अंदर रख के इसको मेन को क्या कर देंगे, हाइट दे देंगे 100%, 10% नहीं भैया 100%, विड्थ दे देंगे 100%, बैकग्राउंड कलर दे देंगे बेसिक पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बेसिक कुछ कहते हैं इसको, वो रख देंगे, ठीक है। और इसको पोजीशन क्या कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव तो हमारे बॉक्स आ नहीं रहे हैं अभी, बॉक्स आ क्यों नहीं रहे हैं हमको वो समझना पड़ेगा। बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ओके। यहाँ पे हमने बी छोटा लिखा हुआ था, फालतू के हमने मेन लगा दिया, मेन हमने क्या कर दिया, फालतू लगा दिया। या इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, सिंपल सा रखते हैं, ठीक। तो 2 हमारे बॉक्स आ गए, ठीक है। वो नाम में थोड़ी गलती हो गई थी वरना सब सही था हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। तो हमने क्या कर दिया, हैशटैग की फ्रेम आइडेंटिफाई लगा दिया। अब आप लोग सोच रहे हो क्या दोनों बॉक्स को एक साथ एनिमेट कर सकते हैं, तो हाँ, दोनों बॉक्स को हम लोग एक साथ एनिमेट कर सकते हैं। दोनों को बस नाम सेम दे दो, एनिमेट दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एनिमे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, फ्रॉम कर देंगे लेफ़्ट से 0 और 2 तक जाएगा, लेफ़्ट से 100%। और यहाँ पे हम लोग का नाम रख देंगे इसका एनिमेशन नेम, एनिमे, और एनिमेशन डिले 1 सेकेंड,
एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, ये 3 तो लिखने ही लिखने हैं आपको अच्छे एनिमेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब कॉपी का देखो, दोनों जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दोनों क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, कॉपी पेस्ट। अभी देखो, ये देखो गए साथ में और वापस आ गए, ठीक है। अब हमको क्या इसमें लगाना है, इसमें हमको क्या लगाना है? अब थोड़े से प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एनिमेशन के। मान लो बॉक्स 1 में हम लोगों ने लगा दिया, एक तो नेम लगा दिया, ठीक है, ड्यूरेशन लगा दिया, डिले लगा दिया, ठीक। अब आता है हमारा एनिमेशन फिल मोड, एनिमेशन फिल मोड, ठीक है। एनिमेशन फिल मोड में हम लोगों ने कर दिया 2 वर्ड्स, फॉरवर्ड्स कर दिया। तो अब देखो, देखो एनिमेट हो गया, ठीक है, ये यहीं पर रह गया। देखो इसको मैं 100% की जगह 80% लिख देता हूँ, 80%, ठीक है। अब देखना, देखो एनिमेट हुआ। अब देखो ये वापस आ गया, यहीं पे रह गया। ये क्यों यहीं पे रह गया? क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या दिया था, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड, मतलब एनिमेशन तो दोनों साथ में जाएं, लेकिन ये क्या, ये वाला जो बॉक्स है ये फॉरवर्ड में रुक जाए, मतलब सामने जाके रुक जाए। और दूसरा वाले में हमने दिया नहीं था, तो ये क्या हो गया, ये वापस से आ गया अंदर, ठीक। और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ठीक है, आइट्रेशन काउंट। मान लो 2 दे दिया हमने, तो अब देखना एनिमेट हुआ, ये क्या वापस फिर एक और बार एनिमेट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, 2 बार एनिमेट होने के लिए दिया। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट मतलब 2 बार आप एनिमेट हो गए। यहाँ पे हमने नहीं दिया था कुछ भी, तो ये एक ही बार एनिमेट हुआ। देखो एनिमेट होगा, एक बार हुआ नॉर्मल, फिर दूसरी बार हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से होता है। और एक और होता है हमारा इनफाइनाइट होता है हमारा। तो देखो अभी इनफाइनाइट बार एनिमेट होता रहेगा, इनफाइनाइट बार चलेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट बार एनिमेट होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक। ये होता है हमारा एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक, एनिमेशन डायरेक्शन। अब एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है कि इसमें बताना होता है कि एनिमेशन कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब से होगा, ठीक है। कब से होगा तो हमने बता दिया, लेकिन कहाँ से शुरू होगा वो बताना होता है। तो देखो नॉर्मल हमने किया, तो ये नॉर्मल तरीके से क्या होगा, एनिमेट होगा। देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, बॉक्स 2 पे हटा ही देता हूँ, मतलब इससे कुछ है ही नहीं, ठीक है। इतना देखो, अब इसको समझो, ठीक है। ये तो एनिमेट हुआ, ये गया यहाँ तक, है ना। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। देखो एनिमेट हुआ, यहाँ तक गया, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब इसको एनिमेट करते हैं हम लोग, मान लो लीनियर कर दिया या रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया, ठीक है। देखो अब कहाँ से एनिमेट होगा, रिवर्स, यहाँ से रिवर्स, यहाँ देखो यहाँ से एनिमेट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, यहाँ से एनिमेट होगा, यहाँ से एनिमेट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, रिवर्स लगा दिया है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, अब तो ये यहाँ तक गया, अब यहाँ से वापस जाएगा। देखो यहाँ से वापस जाएगा, या रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ से गए और फिर वापस क्यों नहीं आ रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड लगा के रखा हुआ है। ये फॉरवर्ड हमने लगा के रखा है, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक। अब देखो यहाँ से गया यहाँ तक, फिर वापस आ गया, यहाँ से गया वापस आ गया, ठीक है। अल्टरनेट रिवर्स लगा देते हैं एक बार। अब देखना यहाँ से गए वापस, रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अब रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं, मान लो इनफाइनाइट, इसको कर दिया हमने इनफाइनाइट, पूरा ऐसे इनफाइनाइट ही रहने देते हैं, ठीक। और इसको कर देते हैं यहाँ से अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट किया, देखो यहाँ से गया वापस यहाँ तक चला जाएगा, वापस यहाँ गया,
वापस चला जाएगा। ये होता है हमारा अल्टरनेट। और यहाँ पे इनफाइनाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो एक ही बार हमारा काम करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा आता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है हमारा एक। तो इसमें देखो ऐसे जैसे काम कर रहा है, देखो कैसे काम कर रहा है। ऐसे स्टार्टिंग तेज़ होती है और एंड में क्या होता है, स्लो हो जाता है। देखो स्टार्टिंग तेज़ हुई, एंड में स्लो हो गया। ये देखो स्टार्टिंग तेज़ हुई, एंड में क्या हुआ, स्लो हो गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एनिमेशन टाइमिंग के जैसे। अब मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ईज़ इन। ठीक, ईज़ इन लगा दिया। देखो स्टार्टिंग तेज़ एंड लो, स्टार्टिंग तेज़ एंड लो, ठीक है, स्टार्टिंग तेज़ एंड लो। ठीक है, ईज़ इन हो रहा है। अब ईज़ आउट देखना, देखो ईज़ आउट। ठीक है, ईज़ आउट में कोई डिफरेंस दिख रहा है, तेज़ आ रहा है और स्लो जा रहा है, तेज़ आ रहा है स्लो जा रहा है, तेज़ आ रहा है स्लो जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अल्टरनेट, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है भैया, देखो तेज़ गया धीरे हो गया, तेज़ गया धीरे हो गया। ठीक है, अब ईज़ इन आउट, ईज़ इन आउट, ईज़ इन आउट करके देखो, तेज़ गया तेज़ गया तेज़ गया। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिर से एक बार अनकमेंट करता हूँ। अब देखना, तेज़ गया धीरे हो गया, फिर तेज़ गया, फिर तेज़ गया धीरे हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप लोग अपना अपना मतलब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा लीनियर, एक होता है हमारा लीनियर। अब ये क्या करता है, ये नॉर्मली बिहेव करता है। देखो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से रुकेगा, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से यहाँ रुकेगा। ठीक है, इसका कोई स्पीड का मतलब वो नहीं होता। जैसे कि इन सब में क्या होता है कि बाकी चीज़ों में देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक बनाता हूँ ग्राफ। देखो इन सब में क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। ठीक है, एक ग्राफ बनता है इन सब में। तो जैसे कि मान लो धीरे गया तेज़ हो गया, फिर धीरे हो गया, ऐसे। ठीक है, तो कुछ होते हैं हमारे कि धीरे धीरे जा रहे हैं फिर तेज़ हो रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं लीनियर। देखो लीनियर वाला क्या होता है, लीनियर सीधे चलता है, सीधे चलता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या होता है, ग्राफ बन जाता है, उस ग्राफ के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आफ्टर एंड बिफोर हम लोग ने पिछले वाले कई वीडियोस में हम लोग ने सीख चुके हैं आफ्टर एंड बिफोर कैसे काम करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन में हम लोग आफ्टर एंड बिफोर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक हमने बनाया मेन डिव और उसके अंदर हमने लगा दिया हैशटैग या बटन लगा दिया। ठीक, बटन लगा दिया, बटन हमने लगा दिया और उसमें लिख दिया यूज़ मी। ठीक है, और इसको हम लोगों ने हटा दिया, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एज आवर चॉइस। मेन को हम लोगों ने किया 100%, विड्थ 100%, पैडिंग दे दी 40 पिक्सल की। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, लिखते हैं बटन। बटन को हम लोग कलर देते हैं या तो उसकी हाइट दे देते हैं पहले 200 पिक्सल की, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल की। ठीक है, विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल की, और बॉर्डर रेडियस नहीं, कलर दे देंगे रेड, पैडिंग दे देंगे इसको 10 पिक्सल और 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो विड्थ इसकी कुछ ज़्यादा ही लग रही, तो 50 पिक्सल कर देते हैं। 50 पिक्सल इज़ नॉट गुड, 100 पिक्सल ना, 50 पिक्सल की हाइट और 100 पिक्सल की विड्थ। अभी भी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। अब सही लग रहा है हमारा बटन। इसको हम लोग कर देते हैं 60 पिक्सल, थोड़ा और अंदर आ जाएगा।
ठीक है 60% कर दे। तो ये तो चला ही गया भैया, चला ही जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीच में एकदम। 60% नहीं 30%। ठीक है, यहाँ पे हमारा बीच में आ गया। और इसको हम लोग करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सयान, और बैकग्राउंड कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड कर दिया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसकी हम लोग हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ कर देते हैं 500। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बटन है। और फॉन्ट साइज कर देंगे 200 पिक्सल की। बहुत बड़ा हो गया भाई। 50 पिक्सल की। अब सही लग रहा है ना, अब ठीक लग रहा है। और कलर को कर देंगे वाइट। ठीक है, अब देखो, अब इस पर करते हैं हम लोग एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस हम लोग इस पर लगाते हैं। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बटन। बटन पे जब होवर हो तो बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाए, सयान। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो रहा है, सयान हो जा रहा है। तो थोड़ा सा चमक रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ना, थोड़ा सा लाइट कर देंगे। देखो, है ना, सयान हो रहा है। क्या हो रहा है, होवर करने पे सयान हो जा रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग चाहते हैं कि इसमें कंटेंट लिख पाएँ, कंटेंट लिख पाएँ। तो देखो, कंटेंट लिखा हमने। पहले हम लोग बिना होवर के देखते हैं। ठीक है, बिना होवर के देखते हैं कंटेंट कहाँ लिख सकते हैं। कंटेंट लिखा और इसमें लिख दिया हमने हेलो। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा आएगा, जो भी हम जिसमें हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, बटन में आफ्टर लगाया तो बटन के अंदर जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, बटन के अंदर कंटेंट हमारा क्या है, ये। तो उसके बाद आफ्टर लिखा है ना, तो उसके बाद हमारा क्या लिख के आएगा, हेलो। और यहीं पे हमने क्या लगा दिया होता है, बिफोर। तो ये इसके पहले लिख के आता है। देखो, इसके पहले हेलो यूज़ में लिख के आता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, खाली रखता हूँ, क्योंकि मैं इसको एज अ बॉक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 100%। ठीक है, और विड्थ हमने लिख कर दी 100%। ठीक, 100% विड्थ कर दी। कुछ दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दिया बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर मान लो हमने कर दिया रेड। कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, अब देखो, पोजीशन कर देंगे इसको, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। तो ये क्या करेगा, देखो बाहर भागने लगता है। पोजीशन की आप लोगों ने वैल्यू, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा पोजीशन के बारे में, पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में, कि ये पेरेंट को फॉलो नहीं करता। जब तक हम लोग पेरेंट को, जब तक हम लोग किसको, पेरेंट को क्या ना देते, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव ना देते। ठीक है, तो ये तब तक पेरेंट को फॉलो नहीं करता। देखो अभी भी भाग रहा है। देखो, मतलब है पेरेंट के अंदर ही, लेकिन थोड़ा लीक कर रहा है। तो उसको हम लोग कर देंगे टॉप से 0 और लेफ़्ट से 0। तो क्या करेगा, ये इसको कवर कर लेगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते ये हैं कि विड्थ को हम लोग कर दें 0% अभी के लिए। ठीक है, विड्थ को 0%, तो ये हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि आफ्टर के बाद जब हम लोग लगाएं होवर, जब हम लोग लगाएं होवर, तो हमारा क्या काम होगा, हमारा काम क्या बनेगा कि विड्थ हो जाए हमारी 100% और ट्रांजिशन को भी इसको हटा देते हैं। विड्थ हमारा 100%, देखते हैं कैसा दिखता है। देखो, इसको होवर किया तो ये क्या हो जा रहा है, 100% विड्थ हो जा रहा है। और मान लो उस पर हमने ट्रांजिशन लगा दिया 0.5 सेकंड की, तो देखो ऐसे कैसे काम कर रहा है। ये एनिमेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं देखा हुआ लग रहा है ना एनिमेशन। और हमारा क्या होता है कि जो रेड वाला ये ओवर कवर कर जा रहा है। ठीक है, इसको सही करना है हमको। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। शिट, इसको हटाना पड़ेगा,
इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो मैंने इसकी वैल्यू कर दी, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया मैंने, ट्रांजिशन दे दिया, ऑल इज़, और ये ऑल लीनियर कर देते हैं, ठीक है, 0.5 सेकेंड, ठीक है, देखो है ना 0.5 सेकेंड, और ये इसको कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे z इंडेक्स -1 पे, तो अब देखो कवर नहीं कर पाएगा, z इंडेक्स -1, तो ये चला ही गया आगे, ये चला ही गया, हमको लग रहा है z इंडेक्स -1, z इंडेक्स 1 कर रहा, तो ये इसके ऊपर आ रहा है, z इंडेक्स -1 किया तो ये हट जा रहा है, अच्छा कॉपी किया, पेस्ट किया, हटाने के बाद आ रहा है, अच्छा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, z इंडेक्स -1 को हमने दे दिया तो ये पीछे चला जाएगा, और +1 दे दिया तो आगे आ जाएगा, और फिर इसको हमने कर दिया -1, तो देखो ये पीछे चला गया, ठीक है, चला गया पीछे। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ला दिया ऊपर, और इसको हमने ला दिया पीछे, तो ये देखो ये ऊपर आ गया, और जो उसके पीछे वाला था वो क्या हो गया, इसके पीछे आ गया, रेड वाला कलर का, ठीक है भैया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल रूल लगाओ और खुद ही बना के सीखो, ठीक है, तो ऐसे सीख पाएंगे। तो हम लोग एक नया एनिमेशन सीखेंगे, ठीक है, अब नया एनिमेशन बनाना सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि हाइट को हम लोग कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल, और विड्थ को कर देते हैं 50 पिक्सल, ये कुछ यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है भैया। और इसका बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं, तो ये थोड़ा गोल सा हो जाएगा, ठीक है, गोल सा हो गया। लेफ़्ट से 50% आ जाओ, और टॉप से 50%, तो ये बीच में आ गया। और इसको और बीच में लाने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है, हमको कैसे करना है, इसको पूरा फिल करना है, ठीक है। तो फिल करने के लिए यहाँ पे कर देंगे 0%, ठीक है, और कर देंगे ट्रांसलेट -50%, -50%, और यहाँ पे स्केल लगा देंगे, स्केल कर देंगे, इनिशियली स्केल हमारा क्या रहेगा 0, और यहाँ पर स्केल आते ही हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा एनिमेशन तो कुछ बिगड़ ही गया हमारा, इसको हम लोग 100% कर दें। तो ये देखो लीक कर रहा है, हमारा लीक कर रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन, ठीक, ओवरफ्लो हिडन कर दिया हमने। तो देखो ये देखो एनिमेशन, ये कुछ देखा हुआ एनिमेशन नहीं लग रहा है ना, देखा हुआ एनिमेशन। तो यही बना है हमारा एनिमेशन, तो सही लग रहा है हमारा एनिमेशन, तो वैसे और सही लग रहा है वैसे। और स्केल हम लोग मान लो 3 की जगह 4 कर दें, तो ये ठीक है।
2 कर दें तो देखो साइड साइड से क्या जगह बच रही है, ठीक है। 1 कर दें तो ऐसे बन रहा है तो ख़राब लग रहा है। तो वही 3 हमारा क्या था, सही था, वो पूरा फिल कर दे रहा था, देखो फिल कर दे रहा था। और होवर करते टाइम आप चाहते हैं कर्सर हमारा क्या हो जाए, कुछ ग्रैब टाइप का ऐसे बन जाए, ठीक है। तो देखो ऐसे ग्रैब टाइप का बन गया, देखो ये देखो बना ना एनिमेशन, बटन पे एनिमेशन बन रहा है ना, मज़ा आ रही है ना देखने में। तो बस ऐसा ही होता है हमारा। और मान लो हमने इसको हाइट दे दी 100 की हाइट दे देते हैं मान लो। तब देखो कैसा तगड़ा एनिमेशन बन रहा है। देखो अब लग रहा है कि हाँ एनिमेशन, देखो अब देखो लग रहा है ना एनिमेशन, देख लो मस्त मौला एकदम तगड़ा लग रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने आज ये एनिमेशन बनाना सीखा। बाकी आप लोग भी अपना अपना एनिमेशन बनाना सीखिए और लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करिए कि मैं आज ये सीख रहा हूँ, मैं आज वो सीख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होता है, लर्निंग पब्लिक से लोगों तक आपकी पहुँच बनती है और लोग देखते कि अच्छा ये बंदा कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो लोगों से बताइए कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।